प्रिय दर्शकों, आज हम आपको कुछ ऐसी यौगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे जिनका आप नित्य प्रति प्रयोग करके संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, दीर्घकाल का जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ये यौगिक क्रियाएं वस्तुतः आसन नहीं कहलाती हैं, इन्हें क्रियाएं कहा गया है क्योंकि आसन की जैसी की परिभाषा ही है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक जो किया जाता है उसे आसन की संज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन यह आसन न होकर के एक तरह से आपका वर्कआउट या यौगिक क्रिया है। अगर नित्य प्रति आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो यह बात आप स्वीकार कर लीजिए कि आपको बड़ी बीमारी तो दूर, छोटी से छोटी बीमारी भी कभी छू नहीं पाएगी। बस एक बात का और आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ही साथ आपका आहार और विहार ये दोनों नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। केवल मात्र यौगिक क्रियाओं को करने से आप ये सोच लें कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति कर लेंगे तो यह संभव नहीं है। यौगिक क्रिया करते हुए अगर आप अपने जीवन को संयमित और आहार विहार में अगर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो यह ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि आप एक छिद्र किसी पात्र में नीचे से छेद हो, उसमें आप जल भर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आहार अत्यंत नियंत्रित हो और आपका जो शयन इत्यादि का जो क्रम है, प्रातःकाल उठने की जो प्रक्रिया है, सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान आदि से निवृत्त होना, यह अत्यंत आवश्यक है इन यौगिक क्रियाओं के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हेतु। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं इन 6 यौगिक क्रियाओं को जिनका प्रयोग करके आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इन खड़ यौगिक क्रियाओं को आरंभ करने के पूर्व कपालभाति को अवश्य करें। कपालभाति एक तरह से आपका वार्म अप है। इसके बाद ही आप इन 6 यौगिक क्रियाओं को करें। प्रथम यौगिक क्रिया है पदचालन। इस प्रकार आप लेट करके पैर के ऊपर पैर रख करके क्रमशः विपरीत दिशा में एड़ी और अंगुष्ठ का जमीन पर स्पर्श कराएं। यह क्रिया आपको 5 मिनट तक करनी है। ध्यान देने योग्य बात है कि कमर के नीचे के ही भाग का केवल संचालन होगा, ऊपरी भाग स्थिर रहेगा। इस क्रिया से आपके पदजन्य समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं। पैरों के अंतर्गत आपकी जंघा से लेकर के नीचे एड़ी तक संपूर्ण भाग समाविष्ट है। अब आप देखिए, इस प्रकार आप पैर को बदल के भी करें। दोनों तरफ से आप 5-5 मिनट तक इस अभ्यास को। दूसरी जो यौगिक क्रिया है वह है नाभि संचालन। इसमें आपको कमर के नीचे के संपूर्ण शरीर को दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं इस प्रकार संचालित करना है। और एक बात का फिर से ध्यान रखना है कि आपके कमर के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल स्थिर रहेगा और बाकी अंग संचालित होते रहेंगे। इस क्रिया से न केवल आपके कमर जन्य विकृतियां समाप्त होती हैं, अपितु उदर प्रदेश की समस्त जितनी भी विकार हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। मोटापा, कमर में अतिरिक्त वसा का होना, इन सब को समाप्त करने में यह यौगिक क्रिया अत्यंत लाभप्रद है। इस क्रिया को भी कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करें। और एक ध्यान देने वाली बात है, जो मैं आपको खड़ यौगिक क्रियाओं को बता रहा हूँ, इन क्रियाओं को इसी क्रम में किया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी जो यौगिक क्रिया है वह है बाल मोदन। जिस प्रकार बालक किलकारी मारते हैं और इस क्रिया में वे अपने हाथ और पैरों को इस प्रकार से छटकते हैं, आपको यही क्रिया करनी है। इसका प्रभाव ये होता है कि आपके जघन प्रदेश से लेकर के संपूर्ण पैर और आपके हाथ और शरीर के अन्य विभिन्न भागों का सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायाम हो जाता है, जिससे उनमें किसी भी प्रकार की विकृतियां न जन्म लेती हैं और अगर यदि हैं तो वे समाप्त हो जाती हैं।
चतुर्थ जो यौगिक क्रिया है वह है स्कंध संचालन। इसमें कंधों का संचालन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कंधे के समस्त विकार दूर होते हैं या विकृतियां आपके समीप नहीं आती। इस क्रिया को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करें। यह क्रिया कम से कम 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट तक की जा सकती है। इसका भी अभ्यास अत्यंत उपादेय है। 5वीं क्रिया है नाड़ी संचालन। यह शरीर के सभी नस नाड़ियों को संचालित करने वाली यौगिक क्रिया है। इसके अभ्यास से आपका शरीर न केवल ऊर्जान्वित होता है, अपितु सभी प्रकार के विकारों को दूर करने का सामर्थ्य है इस यौगिक क्रिया में। इसका अभ्यास भी आपको 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। और जो भी यौगिक क्रियाएं मैं बता रहा हूँ, यह किसी भी आयु वर्ग के, किसी भी स्त्री पुरुष, कोई भी इन यौगिक क्रियाओं को कर सकता है। इनका अभ्यास आप प्रतिदिन यदि करते हैं तो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इस अभ्यास के बाद इस प्रकार बटरफ्लाई क्रिया को अवश्य करें, जिससे कि आपके पैरों का खिंचाव तनाव दूर हो जाए। आखिरी जो यौगिक क्रिया है वह है शक्ति चालिनी। इसमें आपको उसी हाथ उसी पैर को छटकना है। इस प्रकार करने से आपकी ऊर्जा संपूर्ण शरीर में संचरित होती है और इन 5 क्रियाओं को करने के बाद ही इस क्रिया को करें। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास आप नित्य प्रति करेंगे और इनसे लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण आहार, एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए जो आवश्यक आहार है उसके विषय में बताएंगे कि आप नित्य प्रति किस प्रकार के आहार को ग्रहण करके अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कर सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।